आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? आइए सीधे वचन की ओर बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह हमने उत्पत्ति 18 की शुरुआत की थी और कैसे प्रभु ने उत्पत्ति 18 में ऐसा घरेलू चित्र की परमेश्वर मनुष्य के घर आएंगे। आमीन। अपने दिल के रहस्य साझा करेंगे। आमीन। मनुष्य के साथ खाएंगे, मनुष्य के साथ खाएंगे। आमीन। और परमेश्वर अपने साथ 2 स्वर्गदूतों को लाया। हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह का पूर्व देह धारण रूप है और अब्राहम अपने दिव्य अतिथि के साथ चला और 2 आदमी जो 2 स्वर्गदूत हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में बदल सकते हैं। तो बाइबल कहती है तब भी जब अब्राहम प्रभु से बात कर रहा था, बाइबल कहती है कि 2 व्यक्ति सदोम की ओर गए। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। और यहोवा ने कहा, क्योंकि चिल्लाहट, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची, उन्होंने ठीक वैसा काम किया कि नहीं, और न किया तो मैं उसे जान लूंगा। तब वो पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर चला गया, परंतु अब्राहम फिर भी यहोवा के सामने खड़ा रहा। अतः वे दोनों स्वर्गदूत सदोम की ओर चले, मानो वे प्रभु के मन को जानते हों, और वो दोनों सीधे चले गए। सो वे दोनों चले गए और अब्राहम ऊंचाई पर था। अब हेब्रोन ऊंचा है, परंतु हेब्रोन से कुछ दूरी पर नीचे है। आप मृत सागर देख सकते हैं और आप सदोम और अमोरा के नगर को देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पढ़ना जारी रखें, मैं चाहता हूं कि आप उत्पत्ति पर जाएं। क्षमा करें, 2 पतरस 2, यदि हमारे पास 2 पतरस 2 है। हाँ, और शहरों को बदलना अब नया नियम है, और बदलना, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगरों को राख में बदल दिया, उनका विनाश किया एक उदाहरण के रूप में उन लोगों के लिए जो बाद में अधर्मी जीवन व्यतीत करेंगे। अगला, और धर्मी लूत को छुड़ाया। इसे अंडरलाइन करो, धर्मी लूत। तो लूत धर्मी था। आज मैं आपके साथ एक पराजित धर्मी व्यक्ति के बारे में साझा करने जा रहा हूं। एक आदमी जिसके पास एक परिवार था और उसने अपना परिवार खो दिया। आखिरकार उसकी केवल 2 बेटियां ही बची, लेकिन यह उचित रिश्ता नहीं है। एक आदमी जो धर्मी कहा जाता था लेकिन पराजित हो गया। अब्राहम धर्मी है, परंतु जब पूरा विनाश हो रहा था तब अब्राहम महान हुआ। वो एक पहाड़ से नीचे देख रहा था। मैंने कहा नीचे देखते हुए, ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। तो वहां जाते हैं जहां अब्राहम तोलमोल कर रहा है, और आखिरी भाग मैं भी अभी आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम से कुछ छिपाऊं, तो वो इसे एक दोस्त को साझा करने जा रहा है। सदोम और अमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ी और मैं नीचे आऊंगा और देखूंगा क्या होने वाला है। तब वो पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर चला गया, परंतु अब्राहम फिर भी यहोवा के सामने खड़ा रहा। अगला, और अब्राहम निकट आया। आप साहस देखिए, एक बार परमेश्वर चाहते हैं कि वो साहसी हो, परमेश्वर चाहता है कि वो मध्यस्थता करे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहता है तो परमेश्वर ने जाकर उसे नष्ट क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों खोजा जिसके बारे में वो जानता था कि वो प्रार्थना करेगा? अब्राहम निकट आया, ये साहस है, और कहा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, कि ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? अब ये निर्भीकता की बात हो रही है ना? प्रभु ने कहा, अब प्रभु के हृदय की बात सुनो, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, 45 का क्या? समय की वजह से नीचे आए, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा, आखिरी लाइन, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। परमेश्वर का हृदय देखे, नीचे आए, ठीक है। उसने कहा, 40 के बारे में क्या? मैं उसका नाश ना करूंगा, मैं 40 की खातिर ऐसा नहीं करूंगा। फिर वह कहता, क्या होगा अगर वहां 30 तो है तो क्या हुआ? यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ना करूंगा, नीचे आए। वो कहता है, 20 के बारे में क्या? मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। वह कहता है, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। और उसने कहा, मैं उसका नाश ना करूंगा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। मेरा मानना है कि सिंगापुर में 10 धर्मी हैं, और मेरा मानना है कि अमेरिका में भी 10 धर्मी हैं, और मेरा मानना है कि यूरोप में भी 10 धर्मी हैं। आइए इसे खत्म करें। सो जैसे ही यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका है, वो वैसा ही चला गया। अब्राहम अपने स्थान पर लौट आया। और अंतिम भाग, यहां मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं शायद ही कभी करता हूं। मैं वृतांत को स्वयं बोलने दूंगा, ठीक है। यह हमारा परिवार है, हम इस समय जी रहे हैं। यीशु कहते हैं कि जैसे कि नूह के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के आने से पहले ऐसा ही होगा। जैसा कि लूत के दिनों में था, ऐसा ही होगा। आइए कहानी का अनुसरण करें। अगला अध्याय। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। वाह वाह। जब अब्राहम ने कहा,
अब जानते हो इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। आपको पता है उन्होंने तुरंत उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, परंतु यहां उन्होंने कहा कि नहीं, वे लूत के घर में न जाएंगे, हम खुले चौराहे पर रहेंगे। लूत को आग्रह करना पड़ा, परंतु लूत ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया, इसीलिए वे उसकी ओर मुड़े और उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई और उन्होंने खा लिया। किसी बछड़े का जिक्र नहीं, कोई लहू को नहीं बहाया गया। एक आखिरी खमीरी रोटी जिसके पास उन्होंने काने में सुन लिया, अब्राहम ने लहू बहाया और रोटी दोनों दी। और मैं आपको बता दूं, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। और सब लोगों ने कहा, सबने कहा आमीन 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 आमीन। तो उन्होंने खा लिया। अगला वचन, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर में पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लग गए, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। अगला वचन, तब लूत उनके पास द्वार से बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं तुम्हें उनके पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। वो कितना गिर गया है कि अपनी दोनों बेटियों को छोड़ देगा। धर्मी व्यक्ति, लेकिन कैसे पराजित हुआ? क्योंकि उसने समझौता कर लिया। अगला वचन, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। इन लोगों की भाषा देखिए। वे हमेशा कहते हैं कि हम उन पर दोष लगा रहे हैं। वे न्यायी बन बैठे हैं, इसीलिए अब हम उनमें से भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में जो तेरा कोई है, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। अगला वचन, क्योंकि हम यहां स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। और जब आप दुनिया के साथ घुल मिल जाते हैं तो कुछ होता है और आप उनकी तरह बातें करते हैं, आप उनके साथ शराब पीते हैं और आप उनकी तरह व्यवहार करते हैं, आप उनकी तरह भाषा का उपयोग करते हैं और अंततः आप उनको बताते हैं आने वाले न्याय के बारे में। वे आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे, मजाक करना बंद करो। आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, आपके शब्द का महत्व चला गया, आपने अपनी गरिमा खो दी, आपने उन पर अपना प्रभाव खो दिया। इसके बाद जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। दुखद बात यह है कि आपका अपना परिवार, आप जानते हैं जिस समय आप उनके साथ गंभीर होना चाहते हैं परमेश्वर की चीजों के बारे में, वे आपकी ओर देखते हैं। देखो कौन बात कर रहा है। यह एक दुखद दिन है। आइए उस दिन के आने का इंतजार न करें। आमीन। जब पौ फटने लगे तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत ये जानते हैं कि उनकी 2 बेटियां की शादी हो चुकी हैं और दामाद चले गए, वे आने को तैयार नहीं है। ठीक है, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर लूत देर करता रहा। अयो ये आदमी, स्वर्गदूत आपके घर आते हैं, वे कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, और जब वो टाल मटोल कर रहा था तब तक वो रुका, मुझे डीवीडी का अपना कलेक्शन ले जाना चाहिए। और जब वो रुका रहा, देखो क्या हो, मुझे पसंद है। उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहां 2 आदमी थे, है ना, उनकी पत्नी का हाथ और उसकी 2 बेटियों का हाथ। तो उस आदमी ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया, उसकी 2 बेटियों का हाथ, ठीक है। और दूसरे स्वर्गदूत ने लूत का हाथ पकड़ लिया और दूसरी बेटी, या लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां, ठीक है। यह काम करता है। प्रभु उस पर दयालु होकर आपका हाथ अवश्य पकड़ लेगा। आप जानते हो, आपको छुटकारे की ओर जाने में मदद करेगा। अब देखिए, अगर मैं ये सब नहीं पढ़ता तो लोग सोचते हैं, ओ परमेश्वर किसी भी तरह न्याय करेगा, या परमेश्वर, आप जानते ही नहीं, परमेश्वर धीमा है। और फिर भी स्वर्गदूत कह सकता है कि आप अभी भी रुकना चाहते हैं। क्या आप रुकना चाहते हैं? ठीक है, अलविदा, नरक में मिलते हैं। क्या उसने ऐसा किया?
नहीं, बेशक हम जानते हैं कि वो नरक में नहीं गया, लेकिन देखो वो रुका रहा, उसे मजबूरन बाहर निकालना पड़ा। प्रभु दयालु है, मुझे पसंद है। प्रभु उस पर दयालु हो रहे थे और उन्होंने उसे बाहर ले जाकर नगर के बाहर खड़ा कर दिया। और ऐसा हुआ जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। हम जानते हैं कि बाद में उसकी पत्नी ने ऐसा किया, और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आप इस शब्द को देखिए, पहाड़ बहुवचन नहीं है, वास्तव में हर हरा है। इसका मतलब है एक पहाड़। और मुझे विश्वास है जब मैं इस पर मनन कर रहा था और इब्रानी को देखा, मुझे लगता है एक पहाड़ यह दर्शाता है कि अब्राहम जहां था ऊंचाई पर, वो कह रहा था जहां अब्राहम था वहां वापस आओ। आमीन। यहां ब्रोन पर्वत पर अब्राहम नीचे देख रहा है, ठीक है, लेकिन पश्चिम की ओर, लेकिन ये यर्दन की ओर, पूर्व की ओर जाना चाहता है। उसने ये कहा, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। देखो ये आदमी, लोग कहते हैं भाग जाओ पहाड़ पर, नहीं नहीं कृपया नहीं। और फिर अगला वचन, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। उसने स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, देखो अब देखो इस शहर को, देख वो नगर ऐसा निकट है क्या, मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है, वही भाग जाने दे, क्या वो नगर छोटा नहीं है, और मेरा प्राण बच जाएगा। मैं ऐसे ही खत्म करूंगा, ठीक है, कृपया मुझे इस नगर में जाने दो। वैसे इसे सुअर कहता है, मुझे इस नगर में जाने दो। अगला, स्वर्गदूत ने उसे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती भी स्वीकार की है। दरअसल स्वीकार शब्द यहां सही नहीं है, ये स्वीकार शब्द नहीं है, चेन, ये शब्द है नसा। इसका मतलब है कि मैं इसमें तुम्हारा समर्थन करूंगा, ठीक है। इस प्रकार मैं इस नगर को, जिस नगर की चर्चा तूने की है, उसको मैं नष्ट न करूंगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं सोच रहा था, अब्राहम अकेला नहीं है जो बचाया गया है, आपको पता है लूत, परंतु वास्तव में लूत ने नगर को बचा लिया। जिस नगर की चर्चा तूने की उसको मैं नष्ट न करूंगा। क्या आप देख सकते हैं, हारा हुआ, बहुत दुखद मामला, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर सुनेंगे। फुर्ती से वहां भाग जा, स्वर्गदूत ने कहा, मैं नहीं कर सकता। मुझे पसंद है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अलौकिक जीव बलवान स्वर्गदूत कहता है, फुर्ती से वहां भाग जा, मैं नहीं कर सकता। न्याय आ रहा है, जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, यदि यह परमेश्वर का रवैया है तो क्या आपको लगता है कि न्याय सिंगापुर पर आएगा, अमेरिका पर न्याय आएगा, जब तक विश्वासों का अभी तक रप्चर नहीं हुआ है? हम लोग पाप के परिणाम देखेंगे और यह बुरा होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से न्याय नहीं। जब तक हम रप्चर नहीं हो जाते, जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। क्या वाक्य है, क्या वाक्य है। इसी कारण उस नगर का नाम सुअर पड़ा, जिसका अर्थ है छोटा। लूत ने सुअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदा हुआ। अब अगला, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर प्रकाश से गंधक और आग बरसाई और उस नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। यदि आप आज उस क्षेत्र में जाएं, मृत सागर क्षेत्र में, आपको अभी भी जमीन पर सल्फर पत्थर मिलते हैं। केवल उसी क्षेत्र में आपको सल्फर पत्थर मिल सकते हैं। आप एक सल्फर के पत्थरों में से एक को ले ले, आप इसे ले लो और इसे जला दो। लाइटर का प्रयोग करें, आप अपने हाथ का उपयोग करें, ठीक है, एक से चम्मच पर डालें जो भी हो, इसके बाद चम्मच में भी छेद हो जाएगा। आप उस चीज को जलाओ और पूरे कमरे में सल्फर की गंध आएगी। मृत सागर के उस पूरे क्षेत्र में सल्फर के पत्थर है, आज भी उसी क्षेत्र में है, ठीक है। और परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, परंतु उनकी पत्नी ने दृष्टि फेर के पीछे की ओर और वो नमक का खंभा बन गई। अब उस क्षेत्र में नमक के बहुत सारे खंभे हैं, ठीक है। उसने शायद बहुत देर कर दी, ठीक है, क्योंकि वो जीवन जी चुकी है। वो एक मसीह होने का दावा करने वाली की तस्वीर है, धारण करने वाला, अनंत जीवन जीने वाली मसीह नहीं, बल्कि उसका दावा करने वाला। एक अनंत जीवन धारण करने वाले व्यक्ति से विवाह हुआ, लेकिन वो दावा करती है, धारण नहीं करती, ठीक है। मुझे हिस्सा पसंद है, मुझे पसंद है। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आपको पता है वो स्थान जहां वो प्रभु के सामने खड़ा था, ऊंचाई के स्थान पर वो वापस उस स्थान पर गया। मुझे पसंद है। और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का धुआं सा उठ रहा है। उसने दूर से देखा जैसे भट्टी का धुआं हो, लेकिन पूरी जगह नष्ट हो गई। और उसने ऊपर देखा, ऊपर से हम यही देखेंगे नीचे की ओर। आप यहां नीचे नहीं रहेंगे, भले ही कितने प्रचारक आपको बताएं कि आप यहां रहेंगे, आप यहां नहीं रहोगे।
और हमें केवल एक ही व्यक्ति को धन्यवाद देना है, हमारे प्रभु को। मैं इसे समाप्त करूंगा, ठीक है? आइए इसे समाप्त करें, ठीक है? यह अध्याय समाप्त हो रहा है। अगला वचन, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का शुक्र है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने पराजित मसीह भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी पराजित मसीह बहन के लिए, और परमेश्वर आपको याद रखेंगे और उस व्यक्ति को बाहर निकालेंगे। निसंदेह ये यीशु के नाम में है। आमीन। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया, लूत को विनाश के बीच से बाहर निकाला। जब उसने उन नगरों को नष्ट किया, उसमें लूत रहता था, वो लूत सोअर से बाहर चला गया। आप देख रहे हैं वो व्यक्ति अब सोअर से खुश नहीं। एक हृदय जो बेचैन है, विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है? स्वर्गदूत ने कहा सुअर को छोड़ देंगे, उसने सुअर जाने को कहा। अब वो सुअर से निकला और पहाड़ पर रहने लगा। अब पहाड़ नहीं, मूल पर्वत नहीं, वो यहां डिफाइंड आर्टिकल नहीं है। सुअर का पर्वत यर्दन की ओर है। वो अभी भी एक जगह है जिसे लूत का स्थान कहा जाता है, और उनके पास वहां एक गुफा है, वहां एक मठ है, और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गुफा में रहने लगी। मुझे माफ करें, वो सुअर में रहने से डरता था, ठीक है? और वो और उसकी दोनों बेटियां गुफा में रहने लगी। अगला वचन, ये अंतिम कुछ वचन है, मुझे इसे पढ़ना है। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएंगे। तब तो जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। रुके, कैसे? उन लड़कियों ने दाख मधु पीना कहां से सीखा? इन लड़कियों ने नशे की हद तक पीना कैसे सीखा? आप एक आदमी को नशे की हालत में ला सकते हैं कि वो व्यक्ति, उन्होंने क्या उदाहरण देखे हैं? सावधान रहें कि आप अपने बच्चों को क्या देखने देते हैं, ठीक है? पास्टर, आप उन पर अधिक कठोर मना बने। नहीं दोस्त, जब तक वे आपके घर के अधीन है, तब तक आपके ऊपर दैवीय शासन है। माता पिता, मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको एक उपहार देने जा रहा हूं, अभी एक प्रकाशन। परमेश्वर ने आपको राजा और आपके घर में याजक बनाया है, इसलिए आपको आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको अपनी आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बस कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका अंत इसी तरह होगा। मेरा मानना है कि आपकी सबसे अच्छी पसंद यही है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। बस सामान्य रूप से शांति से बोलें और भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके शब्दों को वजन देते हैं। उधर शैतान कह रहा है, नहीं, तुम्हारे माता पिता बस तुम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपका मित्र कहता है, अरे आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन उनकी सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगे। माता पिता को यह भरोसा है, लेकिन बोलें, यदि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है तो उनको प्रतिबंधित करें, उन्हें बताएं कि क्या अच्छा है, ठीक है? नियंत्रण न खोएं, कभी भी नियंत्रण न खोएं। चीखना, चिल्लाना, आप शक्ति खो देते हैं, ठीक है? सामान्य रूप से बोले, यदि आपको लिखना है तो आपको टेक्स्ट करना होगा। भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके शब्दों को वजन देगा, वो आपकी ओर से है। इसीलिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपने नियंत्रण खो दिया। परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बोले, क्योंकि आपके शब्दों में वजन होता है। माता पिता, मैं आपको ये उपहार देता हूं, आपके शब्दों में वजन और महिमा है, ठीक है? उन्होंने अपने पिता को, और छोटी बेटी उठकर उसके पास लेट गई, और वो कब लेटी उसे ना मालूम हुआ। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। एक पराजित धर्मी व्यक्ति के जीवन का कितना दुखद समापन, अनाचारपूर्ण संबंध। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और बगल में दर्द बन गया। पुराने नियम में इजराइल के सभी दिनों तक इजराइल के बगल में कांटा बना रहा। हमारे पास एक रोशनी है जो इससे निकलती है, रूथ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेन्नम्मी रखा। वो अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। अम्मोनी भी दाऊद के लिए बड़ी समस्या थे, और उसके आदमियों के लिए भी, याद है, शत्रु। और वैसे कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। हम नहीं जानते कि लूत का क्या हुआ। हमें नहीं पता कि उनकी दोनों बेटियों का क्या हुआ। हम नहीं जानते कि वे कहां गए, उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसका उल्लेख यीशु द्वारा किया गया है। याद करो लूत की पत्नी को, यीशु का सबसे छोटा उपदेश। याद करो लूत की पत्नी को। आमीन। और वो अपने समय के यहूदियों से बात कर रहा है प्रभु के आगमन के बारे में। वो आ रहा है। मित्र, यीशु क्रूस पर मरा। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो।
जब वो दोबारा आएगा तो वो हमारे पापों का निपटारा करने नहीं आएगा। मैं एक आखिरी वचन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, इब्रानियों 9 कृपया। वैसे ही मसीह भी एक बार हमेशा के लिए बलिदान हुआ, कहे एक बार और हमेशा के लिए, कई लोगों के पापों को दूर करने के लिए एक बलिदान के रूप में वो फिर आएगा। हम मसीहियों के साथ हमारे पापों से निपटने के लिए नहीं, हम जो यहाँ विश्वासी हैं, परंतु उद्धार लाने के लिए उन सभी के प्रति जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो सभी विश्वासी हैं। वो उद्धार लाने वाले, वो कौन सा उद्धार है? हमारे शरीर। हमारे शरीर हमेशा के लिए अविनाशी रहेंगे, हमेशा। आमीन। एम्पलीफाइड में देखें, मसीह को एक बार और सभी के लिए बलिदान किया गया, बहुतों के पापों को बोझ के रूप में उठा लेने के लिए। दूसरी बार वो प्रकट होगा जब वो पृथ्वी पर लौटेगा, पाप से निपटने के लिए नहीं, परंतु ध्यान दो कि वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएगा। वो पृथ्वी के पाप से निपटेगा, परंतु हमारे पापों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को उद्धार दिलाने के लिए। ये वो कौन है जो बेसब्री से और आत्मविश्वास से उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए विश्वासियों, निश्चिंत रहें, जब यीशु आएंगे तो आप ऊपर जा रहे हैं। अब आपका रप्चर हो जाएगा। वो आपके पापों का निपटारा करने नहीं आ रहा है, परंतु वो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को आएगा। तो दुनिया और अधिक अंधकारमय और अंधकारमय और अंधकारमय होती जाएगी। चर्च उज्जवल और उज्जवल और उज्जवल होता जाएगा। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यहां संयोग से हैं, परंतु आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं किया है, आपने कभी नहीं कहा हे पिता, मैं पापी हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आपने यीशु को मेरे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो पेस्टर, मुझे यीशु की जरूरत है। यदि आप वहां हैं तो आप जहां भी हो, मैं आपको प्रार्थना में ले जाऊंगा। आप ये प्रार्थना हृदय से करें। आमीन। अभी आप जहां से भी देख रहे हैं, यहां तक कि ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में भी, यदि आपने कभी मसीह पर भरोसा नहीं किया है उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, और उसके लहू पर अपना भरोसा रखो जो आपको बर्फ की तरह धोकर साफ कर देता है, बर्फ से भी सफेद अंदर से परमेश्वर के सामने। मेरे साथ ये प्रार्थना करो, कहो पिता जो स्वर्ग में है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और आपने उसे मेरे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, और आपने उसे मेरे धर्मी ठहराने के लिए मरे हुओं में से जिलाया। यीशु मसीह मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, और मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। मैं परमेश्वर की संतान हूं, आप मेरे अब्बा पिता हैं, और परमेश्वर के सभी आशीष और अब्राहम का आशीष वो मेरे हैं। और पिता, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दो और मुझे विजयी जीवन, मसीह का उत्कर्ष जीवन जीने दो, अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए और यीशु के नाम में उसकी महिमा के लिए। और सभी लोगों ने कहा आमीन।